हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। जो भगवान 14वें अध्याय में ज्ञान देंगे, इसका आश्रय लेकर अर्थात उसको प्राप्त करके भगवान से साधर्म्यता प्रति प्राप्त कर लेगा। जो भगवान का धर्म है वैसा ही गुणात्मक रूप से वह हो जाएगा, अर्थात सच्चिदानंद देह को प्राप्त कर लेगा। और इस कारण से सर्गे पे न उपजायन्ते, सृष्टि होने पर वह दोबारा देह धारण नहीं करेगा और प्रलय होने पर वह नष्ट नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं रहेगा तो प्रलय होने का मतलब ही नहीं है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, जिसका जन्म ही नहीं है, जिसका जन्म होगा ही नहीं, वो मरेगा भी नहीं। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अध्याय की शुरुआत इस बात से हुई थी कि जीव का प्रकृति के गुणों से संयोग हो कैसे रहा है जानने के लिए। तो भगवान इस तीसरे श्लोक में समझा रहे हैं कि कैसे वह जीवों को इस सृष्टि में, इस प्रकृति में स्थापित करते हैं। पहले तो स्थापना होगी, प्रधान प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है जिसमें गुण डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो उसमें जब जीवों को डाला जाएगा तब ना वो संपर्क करेंगे। जब जीवों का संपर्क ही नहीं होगा गुणों, किसी भी गुणों के मिश्रण से, तो गुण किस गुण को चुनेंगे वो मतलब ही नहीं बनता। जैसे कि आप मान लीजिए किसी मॉल में जाएं, तब वहां चुनाव करेंगे कि आपको कपड़ा कौन सा खरीदना है या क्या चीज़ खरीदनी है। जब उसे प्रवेश ही नहीं करेंगे तो क्या चीज़ आप स्वीकार करोगे, ये कोई बात ही नहीं बनती। क्लियर है। तो भगवान जीवों को इस प्रधान रूपी गर्भ में स्थापित करते हैं, उसके बाद आगे जीवों की शरीरों की सृष्टि होती है। ये बात यहाँ श्लोक में कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र। कौन भरत पुत्र? अर्जुन। उनके पिताजी का नाम भरत था क्या? हाँ, भरत वंश में थे, इसलिए उनको भरत पुत्र कह रहे हैं। इन्हें सोच लेना चाहिए कि अर्जुन के पिताजी का नाम भरत था। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। अब फिर आप लोग डाउट करेंगे, ब्रह्म तो ब्रह्म ज्योति होती है, तो ब्रह्म ज्योति को भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत, ये कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। कभी आगे टीका में क्लियर हो जाएगा। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। देखिए, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। और इसमें यहां पे महद ब्रह्म अर्थात प्रधान को कहा जा रहा है, क्योंकि वो महान है, विस्तार उसका सीमित है और महान है क्योंकि बहुत बड़ा है, और इस कारण से उसको यहाँ पे महद ब्रह्म कहा जा रहा है। अभी आगे टीका में क्लियर हो जाएगा। जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। भारत, हे भारत, महत ब्रह्म रूप प्रकृति यानी कि प्रधान, मम योनि, मेरी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, जहाँ पे भगवान महाविष्णु जीवों को, जीव और काल शक्ति के दृष्टिपात के द्वारा उनको प्रधान में गर्भस्थ करते हैं और वहाँ से फिर महतत्व की सृष्टि होती है। तस्मिन, उसमें, अहम, मैं, गर्भम यानी चेतन पुंज रूप बीज, जैसे इस जगत में पिता माँ के गर्भ में बीज स्थापित करता है, ऐसे भगवान एक पूरे जीव समूह को, जो बद्ध जीव हैं, संपूर्ण बद्ध जीव समूह को, एक ब्रह्मांड के नहीं अनेकों ब्रह्मांडों के सभी चेतन पुंज रूप बीज, समझ रहे हैं, सभी जीवों को एक साथ ले लीजिए तो चेतना के पुंज हुए कि नहीं, उनको उठा करके उसमें डाल देते हैं। उठा के डाल देते थे, समझा रहा हूं, लेकिन भगवान केवल दृष्टिपात से गर्भस्थ कर देते हैं। ये तो हम करें
डाल देते हो, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन शब्द यहाँ पे इसी प्रकार का, दधामि मतलब अर्पण करता हूँ, उसमें रख देता हूँ। तो बताइए, बीज पहले आया कि अंडा? प्रश्न है, कई बार लोग तो अंडा पहले आया कि बीज पहले आया, तो उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है, बीज पहले आया। तो बीज कहाँ से आया? भगवान से। तो भगवान कहाँ से आए? भगवान से आए। भगवान भगवान से आए। भगवान भगवान से आते हैं। भगवान महाविष्णु आते हैं, संकर्षण भगवान से वो आते हैं, प्रथम संकर्षण से वो आते हैं, बलराम जी से बलराम जी आते हैं, भगवान कृष्ण से, और भगवान आते हैं कि मतलब जो भी आप समझते हो, आश्रित हैं। और भगवान कृष्ण किसी से नहीं आते, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब यह सब समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ताकि कोई व्यक्ति यह ना सोचे कि ये सृष्टि जो है सब ऑटो मोड पर चल रही है, ऑटो पायलट या बम विस्फोट के द्वारा सृष्टि हो गई है। सिंपल सी बात है। तथा उससे सर्वभूतानाम संभव भवती, सभी भूतों की उत्पत्ति होती है, मतलब जितने भी शरीर आ रहे हैं उसके बाद आते हैं, मतलब उससे फिर महतत्व आता है, महतत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से फिर 3 भाग में हो जाता है, और सूत्र तो बीच में आ जाता है, अहंकार तत्व, फिर उसके बाद तामसिक अहंकार पंच महाभूतों की सृष्टि करता है। इस प्रकार से अब आप लोग सुनते आए, तो हम उसको कहाँ रिपीट करेंगे? तो आप लोग ज्ञानी हो गए अब तक? तो नहीं हुए। कौन ज्ञानी नहीं हुआ अब तक? तो हो गया होगा। प्रधान मतलब प्रकृति की वह अव्यक्त अवस्था जिसमें रजगुण तमगुण सतोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, और उसमें भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भगवान महाविष्णु, तो महतत्व आ जाता है, महतत्व से अहंकार आता है, अहंकार से जगत की सृष्टि होती है। ये सब बातें हैं, इजी है। देखिए, इजी कब होता है? जब हम बार बार सुनते रहते हैं, तब वो आसान होता जाता है। मतलब मेरे हिसाब से ये श्लोक तो आप लोगों के लिए बिल्कुल केक वॉक होगा, वेरी इजी। नहीं इजी है, नहीं हो रहा इजी, वेरी इजी। क्योंकि हम कम से कम एन नंबर 100 से बार अधिक बार तो मैं रिपीट कर चुका हूँ श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में। हाँ, जो पहली बार आ रहे होंगे हमारे लिए कब रिपीट करेंगे, आप वहाँ से सुनना शुरू कीजिए तो रिपीट कर देंगे। दूसरे स्कंद में तो खूब जम के पढ़ाया है, और जो वहाँ सृष्टि तत्व को समझ लिए उनके लिए रियली केक वॉक होगा। और नहीं तो कहेंगे इस सब्जी में मिर्ची बहुत तीखी है, मुंह जल रहा है हमारा मुंह जल रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा प्रधान क्या है, महतत्व क्या है। ये मैं इसलिए अनुभव कर पा रहा हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब हम केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे तो शुरुआत से छोड़ना शुरू करते थे, शुरुआत से ही पढ़ना नहीं है अब जब शुरुआत से नहीं समझ रहा तो आगे कैसे समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी छोड़ते जाओ, एग्जाम में देखेंगे, ऐसे करते थे। देखिए, एक इससे आप प्रश्न में, इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ये समझेंगे कि भाई जगत के हम नहीं हैं, हमको ये जगत की सृष्टि की गई है और जगत में हमको डाल दिया गया है, बस। वी आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड। अपना शरीर धारण करने के लिए जो अपनी बेसिक फैसिलिटी वो इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद भगवान की भक्ति कीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बता रहे थे कि जो लोग सफल हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं कि जो चीज़ मेरे पास आ रही है क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डू यू अग्री विद दिस? यार विचार कीजिएगा, कितना सुंदर विचार प्रस्तुत किया गया। जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में सफल है वो एक क्वेश्चन करता है कि ये जो मुझे कुछ वस्तु दी जा रही है क्या मेरे लिए काम की है, और नहीं तो वो रिजेक्ट कर देता है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, या आप लोगों को लगता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, या ये विचार सार्वभौमिक सिद्धांत है, नहीं है? क्या सोचते हैं इसके ऊपर? मान लो किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना है, अब उसको फिजिक्स की किताब पकड़ा दीजिए तो क्या सोचेगा वो? इसका मेरा एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है? सो दोज हु आर सक्सेसफुल दे से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो भी उनके गोल में आवश्यक नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्यम, गॉट इट? तो क्या ये मेरी चीज मेरे काम की है? मेरी भक्ति में है तो स्वीकार कर लेंगे, और नहीं है तो फिर उसमें कोई बात तो स्पीकर को मेरी तरफ कर दीजिए। हाँ, आवाज आप लोगों को सही आ रही है तो ठीक है, इधर भी सुनाई पड़ रही है। नहीं, इधर नहीं, मैं जूम पे पूछ रहा था, इधर तो आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। तो हम ये बात समझ रहे हैं। तो हम ये जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं ये देह हूँ और देह के उत्पाद मतलब मेरे हैं या मेरे फायदे के लिए हैं, तो व्यक्ति इन्हीं का विस्तार करते रहेगा। कल हम एक माता जी को समझा रहे थे कि आप नौकरी क्यों करती हैं? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मेरा भी कुछ होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। हमने कहा अगर पति की सेवा करिए तो उनके पति लाख रुपए कमाते हैं महीने के, तो मैं कहा वो तो बहुत होता है, आप मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप सिंपल जीवन जिए, भक्ति करें, तो 1 लाख रुपए महीने का बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सेविंग भी कर लेंगे, दिस इज मोर देन इनफ। और किराए का भी मकान नहीं है, खुद का मकान है, तो बेसिकली बिजली का 7,000 रुपये, मतलब मैं जिसको डिटेल नहीं करना चाहता, थिंग्स आर वेरी सिंपल, उससे कहीं कम में लोग रह रहे हैं। एंड शी डिड नॉट से नो, शी वॉज इंटेलिजेंट,
नो नहीं कहा कि आप, ऐसे नहीं कहा कि मुझे गलत बोल रहा हूँ, थॉट प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन। बल्कि उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं खाली बात बहुत विस्तार नहीं करना चाहता, मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यह सोचते रहते हैं कि प्लस प्लस करते चले जाएं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि प्लस मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है, इतना इकट्ठा करके मैं क्या करूँगा बताइए, ये बात समझ नहीं पाते। तो इस सब श्लोकों से आप अपने को थोड़ा सा डिस अलाइन करते हैं, डिस अलाइन बोलेंगे, नॉन अलाइन करते हैं इस जगत से, कि भाई मैं जगत का नहीं हूँ। हाँ, डिसआइडेंटिफाई, नॉन अलाइन। अभी हम चुपके हुए ना, अलाइन किए हुए एकदम चुपके हुए हैं कि भाई हम दे हैं, हम ये चाहिए हमको, हमें जगत में प्रसिद्धि चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो व्यक्ति सुनता समझता है तो पहली बात ही समझता है कि जगत की सृष्टि हुई है, इट इज़ नॉट इटर्नल। तो हमारी दृष्टि चेंज होती है थोड़ी सी, थोड़ी नहीं बहुत सारी, हमें ऐसे बाहर निकलना है। मम योनिर महद ब्रह्मन, ये महद ब्रह्म जो प्रधान है, ये मेरी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, इसमें मैं सभी चेतन पुंज रूप जीवों को आधान करता हूँ, उसमें रखता हूँ। संभव सर्वभूतानाम, और इसके बाद सभी प्राणियों के शरीर संभव होते हैं। ततो भवति भारत, उसके बाद सब हो जाते हैं भारत। ओके, श्रीधरी, प्रकृति का देश और काल से अवच्छेद न होने के कारण वह महान है। जो यहाँ पे महत्व शब्द है उसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि प्रकृति जो है प्रधान है, कहाँ है, हर देश में है, और कब है, हर काल में है, इसलिए उसको महान कहते हैं। मतलब जो देश काल से अपरिचिन्न हो, उस गुण के कारण, अपरिचिन्नता, अनलिमिटेडनेस के कारण इसको महान कहा जा रहा है। ठीक है, महत्व शब्द से बोला। और अपने समस्त कार्यों की वृद्धि में हेतु होने के कारण यह ब्रह्म है। एक ब्रह्म का अन्वय शब्द का अर्थ किया गया है बृहत तत्वात्, जो वृद्धि करे उसको ब्रह्म कहते हैं, जो बढ़ता ही जाए। तो क्योंकि प्रकृति बढ़ती ही जा रही है, उसका कोई कोलैप्स नहीं हो रही है, वो बंद नहीं हो रही, इसलिए इसको महद ब्रह्म कहा जा रहा है। ब्रह्म का एक अर्थ होता है जो बढ़ता जाए, जो स्वयं वृद्धि करे और वृद्धि कराए। तो जो भौतिक प्रकृति है ये बंद तो हो नहीं रही, कम तो हो नहीं रही, तो वृद्धि करती जा रही है कि नहीं करती जा रही है। अनेक अनेक ब्रह्मांड अभी प्रधान था, फिर उसके बाद अनेक अनेक ब्रह्मांड से फैल रहे हैं, वृद्धि हो रही कि नहीं। तो वृद्धि होने के कारण इसको ब्रह्म कहा जा रहा है, महद ब्रह्म कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ वृद्धि के अर्थ में लिया जा रहा है, ये ब्रह्म ज्योति नहीं है। अर्थात इस प्रकार महद ब्रह्म शब्द यहाँ प्रकृति का वाचक है, अर्थात प्रधान का। वह महद ब्रह्म मुझ परमेश्वर की योनि यानी गर्भाधान का स्थान है। उसमें मैं गर्भ का यानी जगत विस्तार के कारण रूप चिदाभास, मतलब जीवों का, जिनकी कॉन्शियसनेस है, आधान अर्थात निक्षेप करता हूं। आप कहेंगे क्या बात है सिंपल, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड बात है। बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बात इस चीज की है कि परम पिता भगवान कृष्ण है, बस इतनी सी बात है। बाकी लोग परम पिता कहते हुए पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा पिताजी कौन है। और यहाँ पिताजी बता रहे कि मैं बाप हूँ, बोलो बेटा पापा। ये समझा रहे कि मैं पापा हूँ, गॉट इट। हाँ, दूसरी बात क्या है कि सभी जीवों का आधान वो करने वाले हैं, तो सभी जीव उनको प्रिय हैं। ये दृष्टि हमको डेवलप करनी होगी अगर हम भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी कृष्ण के अंश हैं, वो सब अपने अपने कर्मानुसार भगवान उनको अलग अलग प्रकार की योनि प्रदान की हैं। हमारा द्वेष किसी से नहीं होना चाहिए। भाव यह है कि प्रलय काल के समय मुझ में लीन हुए अविद्या, कामना और कर्मों के संस्कारों से युक्त क्षेत्रज्ञ को सृष्टि के समय भोग्य वस्तु क्षेत्र से संयुक्त कर देता हूं। समझे आप? अविद्या मतलब अपने स्वरूप का अज्ञान, कामना मतलब भौतिक इच्छा, और कर्मों के संस्कार जो पहले के हैं, इन सब के साथ जीव महाविष्णु में लीन हो जाता है। तो अब जब सृष्टि होती तो इनके साथ जीवों को वापस प्रकृति से जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने का कार्य कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं। अब इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब जीव का इस शरीर से कोई मतलब है नहीं, तो फिर वो शरीर से ही क्यों मतलब रखता है? क्योंकि ये भगवत इच्छा से होता है। जीव पूरी तरह से परे है, लेकिन क्यों इससे लिप्त हो रहा है? क्योंकि भगवान की इच्छा इस प्रकार से है। तो भगवान की इच्छा क्यों है? क्योंकि मेरी इच्छा है भोग की। आप समझ गए ना बात? यानी कि भगवान की इच्छा के बिना हमें भौतिक शरीर भी प्राप्त नहीं हो सकता है, और जब उनकी इच्छा के बिना प्राप्त हो नहीं सकता है तो उनकी इच्छा के बिना छूटेगा भी नहीं। उस गर्भाधान से ब्रह्मादि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता भूषण टीका, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है? बुद्धि तत्व से। वेरी गुड। गीता भूषण टीका,
कितने कॉन्फिडेंस से लोग बोलते हैं, जैसे लग रहा है ब्रह्मा के बाप है। हाँ, ब्रह्मा के महतत्व से। हाँ, तो आप क्यों बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली? बिकॉज शास्त्र श्रवण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गीता भूषण टीका, अपने द्वारा कहे जाने वाले विषय की स्तुति करके और श्रोताओं में इसके प्रति रुचि उत्पन्न करके भगवान अब इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान ही जीव और प्रकृति के संयोग के कारण है और जीव चाहता है इसलिए कारण है। इस संयोग को पिछले 2 श्लोकों में कहा गया था, यथा भूमि राप। अब कहेंगे ये पिछला श्लोक तो 7वां अध्याय का है, तो ये तो हम पढ़ रहे हैं 14वां अध्याय, तो पिछले श्लोक का मतलब तो 14.1 और 14.2 होना चाहिए। तो यहाँ पिछले श्लोक का आशय यह है कि इस टॉपिक को भगवान ने पहले किन 2 श्लोकों में कहा? तो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, आयु, अग्नि, आकाश इत्यादि ये भगवान की भिन्न प्रकृतियां अर्थात जड़ प्रकृति हैं। नोट, यह 2 श्लोक वर्णन करते हैं कि जीव और भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियां हैं। और क्या था? अपरे मितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारिते जगत। इस भौतिक प्रकृति से परे जीव शक्ति है, हम सब लोग हैं, और वह इस भौतिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। जैसे अभी एक हमारे बीच में गेस्ट आए, नाम क्या है आपका? रजनीश प्रभु आए हैं, तो 631 में रह रहे हैं। तो 631 में रह रहे हैं कि जो 631 है वो आप में रह रहा है? समझ गए ना? यानी आप उस रूम में रह रहे हैं, या मतलब कुछ समय के लिए रह रहे हो। हम लोग घर में रह रहे हैं, हम लोग घर नहीं हैं, हम लोग घर का उपयोग कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। इस जिस घर में हम रह रहे हैं उसका किराया 7,000 रुपये है। कब तक? जब तक मैं रह रहा हूँ। इज इट नॉट? ऐसा नहीं है कि घर होने मात्र से किराया मिलने लग जाएगा किराए मकान मालिक को। इज इट ओके? जो उपयोग कर रहा है, काफी इंटरेस्टिंग बात है, उपयोग करने वाला किराया देता है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उपयोग करने वाला इस घर से अलग है। किसी भी महल की वैल्यू तभी तक है जब उसमें इंसान रह रहा हो। जब ना रहे तो रेड फोर्ट क्या है? समय खंडहर तो है एक तरह का। मैंने पहले भी व्याख्या करी थी कि रेड फोर्ट और होटल ताज दिल्ली में अगर देखें तो रेड फोर्ट ज्यादा महंगा बना है, बहुत पैसे लगे होंगे इसमें, जब तक मैं अंदाज लगा रहा हूं। लेकिन इस समय होटल ताज की मूल्य अधिक है क्योंकि वहां पे लोग रह रहे हैं। तो जीवात्मा का अधिक मूल्य है, जीवात्मा का बहुत अधिक मूल्य है, भौतिक प्रकृति का नहीं। तो इस प्रकार का भेद देखने का सामर्थ्य हमारा होना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पे कहते हैं 13.27 में, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर संगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात तद विधि भरतर्षभ। तुम जो कुछ भी जगत में देखते हो वह क्षेत्र और क्षेत्र का ही संयोग है। अपनी तरफ से अपने नजर घुमा लीजिए, सब लोग कहाँ जितने लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे, इंसान के रूप में, मच्छर, प्राणी जितने भी दिख रहे हैं वो शरीर और शरीरी का संयोग है, ये भगवान ने कहा था। तो प्रश्न हो जाएगा कि ये हो कैसे रहा है, ये जोड़ आपस में जुड़े किस प्रकार से हैं? आप बताइए कि 2 ब्रेड को ऐसे रख देंगे तो चिपकी रहेंगे? नहीं, उस पर कुछ मक्खन लगाना पड़ेगा तब चिपकी होंगी। तो चिपकने का कारण क्या है, ये प्रश्न बनेगा। इसलिए भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो उनकी शक्ति से जीवात्मा और ये भौतिक प्रकृति साथ में रहते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। नोट, यह श्लोक इंगित करता है कि इस जगत में सभी कुछ इन दोनों शक्तियों का संयोग अर्थात भौतिक प्रकृति और जीव प्रकृति। महत अर्थात इस भौतिक जगत का कारण ब्रह्म अर्थात प्रधान है, जो तीनों गुणों से युक्त होता है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं, 3 गुण होते हैं, अभी आगे क्लियर होगा। रजगुण, तमगुण, सतोगुण, यह तीनों एक साम्य अवस्था में रहते हैं प्रधान में। यह प्रधान वह योनि अर्थात गर्भ है जो सभी बीजों को धारण करता है। और यहाँ पे बीज का अर्थ है सभी जीवात्माएं। सभी जीवात्मा मतलब जो सब बद्धजीव है वह। यह मुझ सर्वेश्वर का है जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। यहां ब्रह्म का अर्थ प्रधान है, जैसा श्रुतिवाक्य से प्रदर्शित होता है। ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। यह ब्रह्म नाम रूप और अन्न बन जाता है। मुंडक उपनिषद 1.9। दिस इज इंटरेस्टिंग। नाम और रूप, देखिए प्रधान में नाम और रूप नहीं है, वहां ना नाम है ना रूप है। लेकिन इस जगत में केवल नाम है और रूप है। अगर आप विचार करें तो मतलब मुख्यतः कह लीजिए सुगंध आदि भी है, लेकिन मेजर चीज हमारे मन में अगर कंटेमिनेशन किस चीज का है तो वो नाम और रूप का है। इससे पहले हम आगे जाएं तो आप इस बात को ग्रहण कर लीजिए। जब भी आप कहते हैं कि मेरा जप में मन नहीं लगता तो किसी नाम या किसी रूप में वह फंसा रहता है। और जब मैं बोल रहा हूं नाम
तो आपको सुनाई पड़ रहा है नाम, दिखाई पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई पड़ रहा है। क्या एग्जाम्पल प्लीज, क्या एग्जाम्पल दूं? मैंने बोला आपने बोला शब्द, मुझे कैसे सुनाई पड़ा? मुझे दिखाई पड़ा, श ब द। अभी मैं जब कर रहा हूं, सबका मन कहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? कृष्ण में तो चला जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्यथा आप उस शब्द के द्वारा अपने मन में रूप की रचना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब मैं स्लो बोलना शुरू करता हूं। अब देखो मन में क्या छप रहा है। मैं जो बोल रहा हूं, आ रहा ना रूप? इज इट ओके? ओके समझ आ गया? ओ और के। तो आप देख रहे हैं कि नाम और रूप का ही कंटेमिनेशन मन में भरा हुआ है। जब ये भगवान की भक्ति करते करते समाप्त हो जाएगा, तब भगवान के नाम और रूप की स्फुरना इस जगत पे होने लगती है। एक बात देख लीजिए कि अभी आप थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं कि मैं भी कॉन्शियस होता जा रहा हूं कि जैसे जैसे बोल रहा हूं वो मन, वो शब्द का रूप मेरे मन में कौंध रहा है। जैसे मैं एक गधे की बात करूं तो अब गधे का रूप आ जाएगा। देख रहे हैं कितना पावरफुल है सब कुछ? जो आप सुन रहे हैं वह रूप आपके मन में प्रकट होता जा रहा है। हम कभी कॉन्शियस नहीं रहते, इसलिए इस बात को सोचते नहीं है। तो इस प्रकार के नाम और रूप प्रधान में नहीं है और वही अन्य के रूप में आ जाता है। ये इंटरेस्टिंग है कि इसीलिए शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है कि अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो ब्रह्म का स्वरूप है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन सामने आए तो गाली नहीं देना चाहिए, क्या लेके आ गया है, बना दिया, ऐसा ऑफेंस। यह प्रधान जो योनि की तरह कार्य करता है, उसमें गर्भम दधामी, अर्थात मैं असंख्य चैतन्य चिद कणों को स्थापित कर देता हूं। ये कौन है चैतन्य चिद? जीवात्मा। वेरी गुड। चैतन्य मीन्स कॉन्शियस और चिद कण मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, कॉन्शियस पार्टिकल। जिसको पहले भूमि, रपो, नलो, वायु आदि शब्दों से जड़ प्रकृति कहा गया, उसी को यहां महत ब्रह्म कहा जा रहा है। इसी को आप माया ब्रह्म भी कह सकते हैं। जिसको इतस्तो अन्याम श्लोक से चेतन प्रकृति कहा गया था 7.5 में, उसे यहां गर्भ कहा जा रहा है, क्योंकि ये सभी प्राणियों का बीज है। ये भी समझ में आ गया? जितने भी जीवात्माएं उनको एक साथ लेकर के गर्भ के रूप में स्थापित कर देगा प्रधान में। अर्थ यह है कि मैं चेतन भोक्ता जीवों को भौतिक प्रकृति से संयुक्त करता हूं, जो इनके भोग का क्षेत्र बनती है। इस प्रधान से या इन दोनों प्रकृतियों के संयोजन से या प्रधान में जीवों को स्थापित करने से घास से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी प्राणियों की सृष्टि होती है। मतलब इस ऐसे कैसे समझ लीजिए, प्रधान से सारे शरीर आते हैं, चाहे ब्रह्मा जी का हो चाहे किसी का, एक अर्थ। या दूसरा अर्थ हो गया कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोजन से, यानी जीवात्मा और प्रधान के संयोजन से जीव आते हैं, या जीवों को प्रधान में स्थापित करने के कारण सारे शरीर आते हैं। थोड़ा अर्थ पकड़ पा रहे हैं? आपका मेरा शरीर कहां से आया है? उपादान कारण क्या है? प्रधान। तो ये पहला अर्थ हो गया कि जितने भी शरीर आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? प्रधान से आ रहे हैं। तो लेकिन शरीर कब आएंगे? जब जीवात्मा उसमें आएगा। तो दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जीवात्मा और मटेरियल एनर्जी के संयोग से शरीर आ रहे हैं। और तीसरा अर्थ है कि भाई संयोग होगा कब? जब जीवों को प्रधान में गर्भस्थ किया जाएगा, तो तब आएंगे। इसलिए जीवों को जब प्रधान में गर्भस्थ किया गया, उसके बाद ये शरीर आते हैं। तो ये तीनों अर्थ आपको ग्रहण करने पड़ेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, तात्पर्य। ये संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। ये क्लियर हो गया? मतलब प्रधान को ब्रह्म कहते हैं। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.1 में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। बहुत इजी है, मैं क्या व्याख्या करूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। मतलब प्रधान से महतत्व और महतत्व से ये सारे तत्व आ जाते हैं।
जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपर प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक जगत से प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। अब इंटरेस्टिंग है, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है सॉरी, मादा बिच्छू होगी। और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। और कहेंगे हम इस श्लोक को पढ़ के हमें क्या लाभ होगा? देखिए, जिन लोगों ने इस श्लोक को नहीं पढ़ा है उनके नुकसान को समझ कर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे का फायदा क्या होगा। ऐसे साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि जगत की सृष्टि कैसे हुई और अपना पूरा जीवन इसमें खपा देंगे। कंक्लूजन ये आएगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, समझे? यानी बिल्कुल जो है सत्य उससे विपरीत रिसर्च निकल के आ रही है। और जब ऐसा पढ़ लेंगे वो, या पढ़ा भी लेंगे, तो वह स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। गीता में जो सिंपल ट्रूथ है उसको स्वीकार कर लेंगे, कृष्ण स्वयं भगवान है और उनसे सब कुछ आया है। दिस इज सो सिंपल। तो इतनी सारी रिसर्च से हम बच गए कि नहीं बच गए? आपको श्लोक बहुत सिंपल लगता होगा, सिंपल है ही, चीजें सिंपल है ही, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कॉम्प्लिकेटेड तो किया जा रहा है, किताबों पे किताबें। आप लोगों को कितना इजी लग रहा है आपको अभी पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स बाय, अब तो मैं नाम भूल गया, शक्ल याद आ रही है उस किताब की, बहुत पहले, मीन्स 98 में मैंने पढ़ी थी। स्टडी स्टेट थ्योरी, ये ब्रह्मांड कभी था ही नहीं, आया ही नहीं है, हमेशा से ऐसा रहा है, हमेशा आगे रहेगा। कोई वो बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, दिस इज बस वेस्ट ऑफ टाइम ना। और बस खाली उनको इतना मिल जाता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कुछ मूर्खों के द्वारा वह स्वीकार कर ले जाते हैं कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ये बात है, बस ये लाभ होगा और कुछ नहीं होगा। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। ये फैन थोड़ा हिल रहा है। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। सो व्हाट इज द पॉइंट टू बी टेकन? भैया जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, पर चेंज व्हाट यू कैन। अब हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति कर्म करने चाहिए, ताकि दोबारा हमको इस प्रकार का जन्म प्राप्त ना हो, अनसंट वाला कोई भी जन्म प्राप्त ना हो। कोई भी जन्म अनसंट ही होता है बेसिकली। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान हैं। और यहाँ पे श्लोक समाप्त होता है। कोई प्रश्न किसी का है? हर साइंटिस्ट सृष्टि के बारे में अलग अलग बोलता है, कोई एक बात नहीं बोलते हैं, तो उनको पता ही नहीं ना। थ्योरी मीन्स दे हैव टू चेंज। अगर अलग होंगे तो वो साइंटिस्ट कहे नहीं जाएंगे, वो फॉलोअर कह जाएंगे, तो वो अपना साइंटिस्ट नहीं माने जाएंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है। तो एक बात हमने इस श्लोक से सीखी, वो यह है कि भगवान जीवों का संयोग भौतिक प्रकृति से कराते हैं, तो जो कराता है वही उसको हटा भी सकता है, ये भी समझ लेना चाहिए। और क्यों कराते हैं? क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार से भोग करने की इच्छा से युक्त होते हैं। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।